सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन मामले की सुनवाई से पहले नए कानून के समर्थन में अब लगातार कई पिटीशन याचिकाएं दाखिल हो गई हैं और अब आदिवासी संगठनों ने भी इस कानून को आदिवासियों के हित की रक्षा करने वाला बताकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे जाने की मांग की है। आपको बता दें कि जय ओमकार भिलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल नाम की संस्थाओं ने नया आवेदन दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और नए वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है। आदिवासी संगठन इसे अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक जरूरी प्रावधान मान रहे हैं और उनका ये कहना है कि संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों के जमीनों को लेकर विशेष रूप से चिंता जताई है और इसका परिणाम है कि तमाम राज्यों के ऐसे कानून जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की जमीनों का ट्रांसफर गैर आदिवासी को करने पर प्रतिबंधित लगाते हैं। आदिवासी संगठनों ने यह भी कहा है कि वक्फ कानून 1995 में वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्ति दे दी गई थी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों की जमीन को वक्फ का बताकर उस पर कब्जा कर लिया। संसद में बना हुआ यह नया वक्फ संशोधन कानून आदिवासी समाज के हितों के प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता को दिखाता है। लंबे समय से ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नए वक्फ कानून के विरोध में कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी समेत कई संगठनों और लोगों ने याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। उन्होंने नए कानून को मुस्लिमों से भेदभाव करने वाला बताया है और इस तरह की 20 से ज्यादा याचिकाएं विरोध में दाखिल की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई से पहले 7 राज्यों की सरकारें भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उसके समर्थन करने वाले कौन कौन से राज्य हैं आपको बताते हैं। महाराष्ट्र है, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने आवेदन दाखिल कर नए कानून का पुरजोर समर्थन किया है और इन राज्यों ने कहा है कि नया कानून पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यवहारिक है। कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए इन सभी राज्यों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं और ये कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ना ले, यानी कि कैविएट दाखिल कर दिया है। आवेदन में ये भी कहा गया है कि पुराने कानून की धारा 40 का दुरुपयोग एक चिंता का विषय था। वो धारा वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ बताकर उस पर दावा करने की शक्ति देती थी। अब भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड में कोई भी बदलाव से पहले सार्वजनिक सूचना जारी करने की शर्त रखी गई है और इससे संपत्तियों पर मनमाने दावे पर नियंत्रण हो सकेगा। चारों राज्यों ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है और वक्फ संशोधन कानून संविधान के विरुद्ध है। राज्यों ने यह कहा है कि यह व्यवस्था को सुधारने वाला और प्रक्रिया में स्पष्टता लाने वाला कानून है। इसमें वक्फ बोर्ड के अलावा सामान्य लोगों के भी हितों का ध्यान रखा गया है। ये कानून किसी से भी भेदभाव नहीं करता। आपको याद दिला दें कि 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले को सुनेगी। उससे पहले नए कानून के समर्थन में भी याचिकाओं का दाखिल होना जारी है और 2 आदिवासी संगठन हैं। इसके अलावा 7 राज्य सरकारें हैं जिन्होंने कानून को संविधान सम्मत और न्यायपूर्ण बताया है। इसके अलावा भी कई व्यक्तियों और संगठनों ने नए कानून को सही बताते हुए आवेदन दाखिल किए हैं। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि कानून के पक्ष में भी 14 से 15 आवेदन दाखिल हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने भी कैविएट दायर कर अपना पक्ष रखने की मांग की थी। तो अब कल नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट पे किस तरीके से इस मामले की सुनवाई होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।